उन्हें वह यहाँ आती है। इस तरह से वह संयम का क्रम चला। एक बार वह कनक केतु नाम का राजा के यहाँ पुत्र होता है। पूर्व भव का जब वह सुनता है तो उसे वैराग्य होता है। ये संसार क्या है? ये भोगों की ज्वाला में जलते जलते अनंत काल हो गया। अब ये मनुष्य पर्याय मुझे मिली है। उन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के मुनि दीक्षा ली और मुनि दीक्षा लेकर के साधना की, संयम की, उत्तम संयम की साधना करके और केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। यह है सुगंध दशमी। शॉर्ट में मैंने आपको बताया। तो हमारे जीवन में यह है, जीवन हमें मिला है। हम संयमी, साधु, त्यागी व्रतियों के प्रति श्रद्धा आस्था हमारी नहीं हो तो कम से कम हम निंदा, अपशब्द जैसी चीजें, क्या होता है नियम संयम से, क्या हो गया साधु बन गए हैं। भैया जीवन में संयम से ही जितने भी मोक्ष गए हैं जाएंगे, वह संयम की साधना के माध्यम से जाएंगे। हम भी अपने जीवन में खान पीन पर कंट्रोल करें। अपने जीवन में अन्य जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, बाजार के पापड़ हैं, बाजार के अचार मुरब्बा हैं, बाजार की बहुत तरह की जितनी चीज़ें हैं, इन सब से बचे। मैंने एक दिन बताया था, हर चीज़ की सीमा होती है। पूर्ण त्याग कर लें तो ठीक। ये गुटखा, जर्दा, तम्बाकू जैसी चीज़ें, स्मोकिंग, भैया अनंत काल इन पापों से जीवन हुआ है। अब तो जीवन में सदाचारी बनिए। अपने जीवन में खान पीन का कंट्रोल, कपड़ों की सीमा और बाजार की अन्य अन्य बहुत तरह की चीज़ें हैं। और जीव रक्षा की भावना, जीव दया की भावना, मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, ऐसी वस्तुएं न खाएं जिनसे कितने जीवों का। तो बाजार की चीज़ों से आप जितना बच सकें, प्याज है, लहसुन है, जमी कंद जैसी चीज़ें हैं। जिंदगी हो गई, अब बुढ़ापे में तो कुछ थोड़ा सा संयम करो। इतनी बार हमें पानी पीना है, अनाज की चीज़ें हमें इतनी बार लेना है, इतने कपड़ों, हर चीज़ की सीमा करोगे तो शांति मिलेगी। अन्यथा तो यह सांसारिक जीवन अनंत काल से आपका व्यतीत हो रहा है, व्यतीत होता रहेगा। तो पशु और पक्षी भी इस संयम के द्वारा और मनुष्य पर्याय में ही संयम की साधना हो सकती है। अन्य पर्यायों में संभव नहीं है। जिस व्यक्ति को स्वर्ग को छोड़ के अन्य किसी आयु का बंध हो गया है, नरक आयु का बंद करने वाले, उनके परिणाम संयमियों के प्रति उनकी श्रद्धा ही नहीं बनेगी और न कोई भी नियम संयम आदि पालन कर सकते हैं। तो यह कलयुग है। धर्म से अश्रद्धा के कारण तो पग पग पे मिलेंगी। ये जिंदगी क्या है? जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुदा, कर विनय बहुजन बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। भैया जीवन का भरोसा नहीं है। और संयम तब त्याग की साधना के लिए ज्यादा प्रतीक्षा मत करो जब से ज्ञान हो जाए। संसार क्या है? जवानी का भरोसा नहीं है और हर चीज का आनंद यौवन अवस्था में आता है। तो हम भी अपने जीवन में इस संयम की साधना करें, अणुव्रत और महाव्रत। और नहीं हम त्याग संयम धारण कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उसकी अनुमोदना करके ही हम अपने जीवन को उन्नतशील बनाएं, महान बनाएं। तो आज सुगंध दशमी व्रत है। कुछ लोगों की धारणा ये है, हिंसा और अहिंसा को लेके बड़ी गलत धारणा है। भैया हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो मानते हैं हिंसा होती है, और वैसे कितने कार्यों में हिंसा होती है।
सामग्री धोते हैं, हिंसा तो होती है। स्वयं भी स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, दोषाय नारम कणका विशेष्य न दूसका शीत स्वाम राशु। आरंभ पाप तो कम होता है और पुण्य का संचय ज्यादा होता है। तो अब सामग्री हम जो चढ़ाते हैं, मुंडाज को आहार देते हैं, हिंसा तो होती है लेकिन पुण्य का संचय ज्यादा होता है। धार्मिक क्षेत्र में तो हम बारीक से बारीक अहिंसा की बात करते हैं और वैसे प्रमाद पूर्वक कार्य करेंगे तो हिंसा है और सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक हमने काम किया है तो अहिंसा कहलाती है। अपने जीवन में इस धार्मिक क्रियाओं में निरंतर विवेक रखते हुए अहिंसा और हिंसा परमत योगात प्राण विप्र हिंसा। हम धार्मिक जो चीज कर रहे हैं, मंदिर में जाएंगे तो हिंसा हो जाएगी और गाड़ी में बैठ के जाओ सुनिए हिंसा होगी। मंदिर में जा रहे हो देखभाल के जाओ, सामग्री धो रहे हो देखभाल के धो, धुली सामग्री है एक बार शोध लो, कोई जीव जंतु तो धोखे से चींटी आदि तो नहीं चढ़ गई है। ये नहीं कि साहब इसमें हिंसा होती है इसलिए पूजा करना बंद कर दो। हमें विवेक से काम धार्मिक क्रियाओं में करते हुए और हम अपने जीवन का विकास करें। अपने जीवन की तो छोटे छोटे नियम जीवन में पालें और भावना भाएं, हे प्रभु समाधि मरण हो तो संयम के साथ मुनि और आर्यका बन करके ही हम तन का त्याग करें। ऐसी पवित्र भावना भाएंगे तो निश्चित हम भी जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। असंयम से बचने के लिए भोगों की दशा का चिंतन करें। असंयम से बचने के लिए सुविधा नहीं, संयम पालें, स्वयं को पहचानें, संयम पालें। शरीर से जितना राग घटेगा जीवन में शांति मिलेगी। संसार शरीर भोगों की अर्थात्ता को समझे, ये पांचों इंद्रियों के विषय विष के समान समझते हुए अपने जीवन में संयम की ओर कदम बढ़ाएं। हर क्षण सावधानी की आवश्यकता है। कर्तव्यों का पालन ये हमें संयम की ओर ले जाता है। कर्तव्य अथवा असंयमी जीवन को पशु पक्षी की तरह माना है। इसलिए पूर्ण संयम की साधना जहां मुंडराज करते हैं, हम भी अपने जीवन में आंशिक संयम की साधना करें। नारायण श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से चर्चा की, चंचलम हिमन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करं। ये कृष्ण, ये मन बड़ा बलवान है, बहुत चंचल है, जिद्दी और सुदृढ़ है। मैं तो उसका निग्रह हवा को पकड़ने की तरह अत्यंत दुष्कर मानता हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जिनका वश में है, मन पर कंट्रोल है, संसार के कोई भी कार्य उसके लिए कठिन नहीं। और मन की दौर्बल्यता है, मन जिनका कमजोर है, ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। इंद्रियों को कंट्रोल में करना है तो मन आपका दृढ़ हो। संकल्प शक्ति जिसकी दृढ़ हुआ करती है वह हर क्षेत्र में सफल हो सकता है, और जिसका मनोबल कमजोर है, संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति कमजोर है, वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। वह तो भाग्य को ही कोसता है। बंदो, हर साधक अपने अभ्यास
और वैराग्य के बल पर अपने मन को स्थिर कर सकता है। ये जो बाह्य नियम है, संयम है, त्याग है, ये मन को कंट्रोल करने के लिए माध्यम बन सकती है। और वैराग्य इंद्रिय विषयों से वैराग्य, भोगों के प्रति उदासीनता, सच्चरित्र समझा है, संसार की यथार्था को एक ऐसा विचित्र संसार है, कोई भी किसी का नहीं है। एक कवि की पंक्तियां आपको याद दिलाऊं। हरे वृक्ष पर तोता बैठा करता मौज बिहारी, सूखा तरुवर उड़ गया पंछी, क्षण में प्रीत बिसारी, समझ मन बाबरे सब सारथ का संसारा। संसार को जो समझ लेगा उसके जीवन में आसक्ति नहीं है। आसक्ति का नाम अधर्म है, अनासक्ति का नाम धर्म है। अनासक्त जीवन संयम की ओर बढ़ता है, आसक्ति वाला जीवन असंयम की ओर बढ़ता है। बंधुओं, मन को धर्म की शिक्षा दे करके मन को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। वैराग्य में पड़ना। ये संसार क्या है? नश्वर है, क्षणभंगुर है। संसार में कुछ भी सार नहीं। यह है भोगों की दशा, बड़ी विचित्र है। जो जो भोग सामग्री प्राप्त होती जाती है तो इच्छाएं, कामनाएं बढ़ती चली। संयम की साधना जिसने जीवन में की, मन पर जिसका कंट्रोल है, मन कैसे कंट्रोल में आए? अभ्यास निरंतर करता रहता है। मन को निरंतर 7 तत्वों का चिंतन, 6 द्रव्यों का चिंतन, पुण्य पाप का चिंतन जो निरंतर करते रहते हैं, मन उनके कंट्रोल में रहता है। और जो विलासता, जो प्रमादी आलसी रहते हैं, स्वच्छंद प्रवृत्तियां करते हैं, जीवन में कोई छोटा सा नियम नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग इंद्रियों के गुलाम रहते हुए उनका मन हमेशा चंचल रहता है। ये मन की चंचलता आपकी कमजोरी है, और मन की स्थिरता ये आपकी शक्ति का प्रतीक है। आप जैसा चाहें, जो चाहें, वैसा आप कर सकते। तो संयम, कंट्रोल, असंयम, कंट्रोल विहीन जीवन मन को स्थिर करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए स्वाध्याय, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, आज ये परंपरा बहुत तेजी से कम होती जा रही है। आचार ग्रंथों का स्वाध्याय करने से मन स्थिर हो सकता है। छोटे छोटे नियम के द्वारा मन स्थिर हो सकता है। ये शुभोपयोग की जितनी क्रियाएं हैं,
ये मन को स्थिर करने के लिए माध्यम बन सकती हैं। देव शास्त्र गुरु ये आपके विल पावर को मजबूत बनाने में ये निमित्त बन सकती है, कारण बन सकती है। अंतरंग कारण आपका पुण्य कर्म का उदय है। बंधुओं, मन को अभ्यास के बल पर ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये पूजन अभिषेक की प्रक्रिया है, यह परमात्मा के दर्शन की प्रक्रिया है, ये मन को कंट्रोल करने में माध्यम कार्य देता है। हमें जीवन मिला है तो निश्चित अभ्यास करें, कभी भी जीवन में निराशावादी नहीं बने। पॉजिटिव सोच जिनकी होगी उनका मन बस में हो सकता है, और नेगेटिव सोच होगी वे कभी जीवन में मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। बंधुओं, तन को वही वश में कर सकता है जिसमें दृढ़ संकल्प शक्ति है। पॉजिटिव सोच, मेरे से कुछ नहीं होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हीन भावना जिसकी जितनी होगी मन उसका उतना चंचल होगा, इंद्रियां उतनी ज्यादा बलवान बन जाएंगी। और संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, मैं जो चाहूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा होगा। भाग्य भरोसे रहने वाले कभी जीवन में संयम की साधना नहीं कर सकते, उनका मन कंट्रोल में नहीं हो सकता। बंधुओं, तत्व सूत्र का कल परसों पांचवा अध्याय चल रहा था, अजीब तत्व की व्याख्या चल रही। एक चर्चा चलती है, द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। मेरी जिज्ञासा है, क्या द्रव्य का परिणमन सर्वथा स्वतंत्र है, या द्रव्य का परिणमन सर्वथा परतंत्र है? ये द्रव्य क्या चीज है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यव द्रव्यम, गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का परिणमन स्यादवाद दृष्टि से न सर्वथा स्वतंत्र है और न सर्वथा परतंत्र है। कथंचित स्वतंत्र है, कथंचित परतंत्र है। निश्चय ने से कोई किसी का उपकार नहीं करता है, न किसी का उपकार होता है, जिसका जैसा परिणमन होगा, लेकिन व्यवहार ने से निमित्त बनता है।